नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिवान में गरजे तेजस्वी, 17 महीने में जो कर दिखाया उसी से डर गए सीएम। परिवार विश्वास यात्रा निकालती तो बेहतर रहता, गिरिराज का तंज। ये कैसा ईमानदार अधिकारी है जो नीतीश की भी नहीं सुनता, राबड़ी देवी बोली। गालीबाज अपर मुख्य सचिव के पाठक को बर्खास्त करे सरकार, विपक्ष की मांग। के पाठक को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, तेजस्वी को मांझी की नसीहत। जदयू विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र नारायण ने किया नामांकन। मुकेश सहनी बोले 3% वाला सीएम बना तो हम क्यों नहीं। पटना जीपीओ में ईओयू का छापा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज जनविश्वास यात्रा के तहत सिवान के तरवा मैदान में आम लोगों को संबोधित किया। तेजस्वी ने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि 17 महीने में जो मैंने कर दिखाया है उसी की नीतीश जी घबरा गए थे और फिर उन्होंने पलटी मार दी। हम लोग विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार हाथ पैर जोड़ते हुए आए और मेरे पिता लालू यादव से कहा कि भाजपा मेरे पार्टी को तोड़ना चाहती है, इसीलिए अब हम लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि राजद माँ और बाप दोनों की पार्टी है, इसीलिए हम लोग सबको मिलजुल कर लेकर चले हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को कोई बोलने से मना नहीं करता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, लेकिन जनविश्वास यात्रा की जगह अगर परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर था। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आज तक परिवार से बाहर ना निकला हो और आरोपों में घिरा रहा हो तो वो क्या जन विश्वास यात्रा निकालेंगे, उनको कौन सा विश्वास लोग देगा। नीतीश कुमार के आदेश के बावजूद भी अपर मुख्य सचिव के पाठक नहीं मान रहे हैं। ऐसे में विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस बीच बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बार फिर के पाठक के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। राबड़ी देवी ने कहा कि के पाठक का कोई अधिकार नहीं है किसी भी विश्वविद्यालय के वीसी को बुलाकर बैठक करे, वह अधिकार सिर्फ महामहिम राज्यपाल को होता है। मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि के पाठक बहुत ईमानदार है और दूसरी तरफ वह मुख्यमंत्री के आदेश को ही नहीं मान रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज तीसरे दिन भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया और विधानसभा सदस्यों की विशेष कमेटी से जांच करने की मांग की। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है विभाग उसे लागू करना सुनिश्चित करेगा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि गालीबाज पदाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, ये शिक्षकों के सम्मान का मामला है। इधर विपक्ष के हंगामे के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सरकार की तरफ से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैसे कोई शिक्षक को गाली दे सकता है, किसी अधिकारी को सामान्य नागरिक को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। कल पेन ड्राइव लाया गया था। विजय चौधरी ने कहा कि हम डॉक्टर चंद्रशेखर को बताना चाहेंगे कि मोबाइल पर कोई वीडियो सदन में नहीं चलाया जा सकता है और मोबाइल मीडिया गैलरी में दिखा रहे हैं जो आसन के इजाजत के बगैर सही नहीं है। उस सदन में हम लोगों ने बता दिया कि जो भी सभापति फैसला लेंगे उस फैसला पर सरकार कार्रवाई करेगा। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। मांझी ने कहा कि जब विधानसभा चल रही है तो ऐसे में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का जिला जिला घूमना अपरिपक्वता को दर्शाता है। तेजस्वी यादव अनुभवहीन है, वे सड़कों पर घूम घूम कर घटिया राजनीति कर रहे हैं। वे मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों का जबरन श्रेय लेना चाहते हैं। देश का विपक्ष देशाहीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सभी सीटें जीतेगी। एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसमें बिहार के परिदृश्य में हम सभी की पार्टी भी निर्णायक होगी। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने आज विधानसभा परिसर में खड़े होकर नौगछिया के एसपी को जी भर के अपशब्द कहा। गोपाल मंडल ने कहा कि नौगछिया एसपी को रोज रात को शराब पीने का आरोप लगा है, साथ ही विधानसभा परिसर में ही भद्दी गाली गलौज पर उतर आए। उन्होंने नौगछिया पुलिस जिले के एसपी पूरन झा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गोपाल मंडल कह रहे हैं कि एक अति पिछड़ा महिला का दुष्कर्म हुआ और एसपी जातिवाद कर आरोपियों को बचा रहा है। एसपी पूरन झा लड़की और दारू के शौकीन हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि वे भागलपुर से अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा टिकट तो मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है।
जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। पूर्व उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के अचानक इस्तीफा देने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली हुआ। संभावना जताई जा रही है कि नरेंद्र नारायण यादव निर्विरोध उपाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और सदन को बिल्कुल सुचारू ढंग से चलाएंगे। पक्ष विपक्ष सभी लोगों की बात सुनेंगे। पार्टी ने जो विश्वास जताया है उनके लिए आभारी है। भोजपुर पहुंचे वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा कि जो निषादों का दोस्त होगा वह 2024 के चुनाव में मंजिल प्राप्त करेगा। उन्होंने निषाद समाज के लोगों से अपने वोट की शक्ति को पहचानने और एकजुट होने की अपील की है। सैनी ने कहा कि जब 2 से 3% आबादी वाले समाज का नेता सीएम बन सकता है तो 10% वाले निषाद का बेटा सीएम क्यों नहीं बन सकता है। ईओयू की टीम जीपीओ गोलंबर स्थित प्रधान डाकघर के पार्सल की जांच की। बताया गया कि मादक पदार्थों की जांच के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अचानक ईओयू के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। ईओयू के एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम पटना पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला नारकोटिक्स विभाग के अन्य शहरों से हुई छापेमारी से जुड़ा है। इससे पहले केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र में एक साथ 5 जगहों पर कार्रवाई की थी, जहां से पार्सल से 3276 करोड़ रुपए की 1688 किलो मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।